विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भाव देखेंगे, सत चित आनंद, सच्चिदानंद। सत्य क्या है? जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी मिटता नहीं है, शाश्वत अजर अमर अविनाशी है, अर्थात पूर्ण परमात्मा जिसका कभी विनाश नहीं होता है। और एक बात और बता दें, परमात्मा का ही अंश है आत्मा, जो आत्मा न कभी मरती है, न कभी जलती है, न कभी डूबती है। ये जितनी भी गतियां होती हैं सब शरीर की होती हैं। शरीर जल जाता है, शरीर डूब जाता है, शरीर गल जाता है, शरीर सड़ जाता है, लेकिन आत्मा की कोई गति नहीं होती, क्योंकि आत्मा शाश्वत अजर अमर और अविनाशी है। अब आप कहोगे साहब फिर लोग मर कैसे जाते हैं? शरीर का तो नाम ही है मरण धर्मा, शरीर को तो मरना ही है। आत्मा अमर है कैसे? जैसे हम वस्त्र पहनते हैं और हमारे वस्त्र जब गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, तो उन वस्त्रों को उतार के दूसरे वस्त्र पहन लेते हैं, है ना? ऐसे ही ये आत्मा जब किसी शरीर को धारण करती है और वो शरीर वृद्ध हो जाता है, वो शरीर बूढ़ा हो जाता है, तो उस शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। वस्त्रों की तरह ये आत्मा भी शरीर को चेंज कर लेती है, बदल देती है। तो आत्मा कभी नहीं मरती। तो सत्य क्या है? परमात्मा और आत्मा जो कभी मिटता नहीं है, सत्य। और चित्त आनंद, सच्चिदानंद। चित्त माने क्या है? चित्त माने होता है प्रकाश, लाइट। महाराज प्रकाश कई प्रकार का होता है। अच्छा, एक प्रकाश वो होता है सूर्य और चंद्रमा का होता है ना? एक प्रकाश होता है कि आपने देखा होगा विद्युतीकरण, लाइट वाला प्रकाश। एक प्रकाश होता है जो हम दीपक जला करके करते हैं। आजकल एक प्रकाश और आ गया है, सौर ऊर्जा, है ना? एक प्रकाश और होता है, वो होता है अद्भुत, जिसको कहते हैं गॉड लाइट। बिना प्रकाश के हमारा जीवन नहीं है। अगर किसी एक व्यक्ति के लिए एक डार्क रूम में, एक कोठरी में बंद कर दिया जाए 5 महीने के लिए, उसको देखने को रोशनी न मिले, भोजन न दिया जाए, साहब वो जीवित रहेगा या मर जाएगा? मर जाएगा ना। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि ये मानव, ये जीव मां के गर्भ में 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 9 महीने रहता है, और बिना प्रकाश के जीवन नहीं है। जब ये जीव मां के गर्भ में 9 महीने रहता है, फिर इसको वहां प्रकाश कौन दिखाता है? इसको वहां भोजन कौन देता है? तब ये जीव जीवित रहता है मां के गर्भ में। उसी को तो कहते हैं गॉड लाइट। वही तो है जो परमपिता परमात्मा की ज्योति प्रत्येक प्राणी के हृदय में जल रही है। बस देखने के लिए हमें ज्ञान नेत्रों की जरूरत है। वो नेत्र चाहिए जिन नेत्रों से हम उस परमात्मा की ज्योति को निहार सकें, देख सकें। गॉड लाइट। गॉड क्या है? गॉड किसे कहते हैं? गॉड में 3 शब्द आते हैं, GOD, है ना? G माने जनरेटर, O माने ऑपरेटर, D माने डिस्ट्रॉय। जनरेटर पैदा करने वाला, ऑपरेटर चलाने वाला, डिस्ट्रॉय माने समाप्त करने वाला। अर्थात जो संसार को पैदा करता है, संसार को चलाता है, संसार को समाप्त कर देता है, उसे हम गॉड कहते हैं। बाइबल में लिखा है। और भागवत के अनुसार देखा जाए तो उत्पत्ति करता, पालन करता और विनाश करता। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। एक अद्भुत बात और है साहब, जब ये जीव, जब ये बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है, दुनिया में आता, तो ये रोता है। रोता है ना? क्यों रोता है? कभी अंदाजा लगाया क्यों रोता है? मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 3 घंटे से रोशनी में बैठ करके पढ़ाई कर रहा है, और जब वो अपने कमरे से बाहर निकलेगा तो कुछ देर के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो जाएगा। भैया होता है?
या हम कहीं बाहर से घूम करके अपने घर में जब जाएंगे और अपने कमरे में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो कुछ देर के लिए आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है ना। तो ऐसे ही ये जीव, ये बच्चा मां के गर्भ में 9 महीने तक परमात्मा की ज्योति का दर्शन करता है साहब। और जैसे ही दुनिया में आता है ना, संसार में जैसे ही आया, आंखों के सामने अंधेरा दिखाई दिया, तड़पता है, फिर रोता है, कहां नरक में आ गया। फिर मां क्या करती है, दीपक जला करके बच्चे के सामने रख देती है और बच्चा टकटकी लगा करके दीपक की ओर निहारता है और चुप हो जाता है ना। तो चित्त माने क्या हो गया, प्रकाश। सत्य माने जो कभी मिटता नहीं है, शाश्वत अजर अमर अविनाशी है। चित्त माने प्रकाश, सत्य चित्त आनंद। अब आनंद किसे कहते हैं वो समझिए। अभी भागवत का पहला श्लोक ही चल रहा है। आनंद किसे कहते हैं, जैसे अभी गर्मी का मौसम है और किसी को एसी रूम में सुला दिया जाए और उससे पूछा जाए कहिए भैया कैसा लगा, तो क्या कहेगा साहब, आनंद आ गया, यही तो कहेगा भैया, कहेगा ना। अच्छा, किसी ने सब जलेबी खाई हो और उसको रसगुल्ला खिला दिया जाए या रबड़ी खिला दी जाए और पूछा जाए कैसा लगा, तो क्या कहेगा, आनंद आ गया। लेकिन आप सच बताना, क्या वो आनंद है? बताओ मेरी माता, वो आनंद है? वो आनंद नहीं है, वो क्षणभर का सुख है जो हमने प्राप्त कर लिया, वो आनंद नहीं है। अरे आनंद तो एक ऐसी वस्तु है कि जिसको आनंद की सिंधु की बिंदु अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। जो आनंद सिंध सुख राशि। फिर आनंद है क्या? आनंद है मेरा कृष्ण, मेरा गोविंद, मेरा राम, मेरा ईश्वर, वो है आनंद। अच्छा, दुनिया में जितने भी शब्द है ना, सबका विलोम होता है, विलोम उल्टा जरूर होता है। जैसे ठंडे का गर्म, दिन का रात, है ना। लेकिन आनंद जो शब्द है उसका उल्टा आज तक मैंने नहीं पढ़ा है, उसका विलोम मैंने पढ़ा ही नहीं है। भार्गव का शब्दकोश है मेरे पास, हिंदी का पूरा शब्दकोश देख लिया मैंने, लेकिन आनंद का उल्टा मुझे नहीं मिला साहब। क्यों? क्योंकि ये मेरे परमात्मा का नाम है। कथा चल रही थी, एक जगह प्रोफेसर जी खड़े हो गए, बोले आनंद का उल्टा होता है साहब। मैंने क्या होता है बताओ? बोले निरानंद। तो मैंने कहा निरा तो आपने अपनी तरफ से जोड़ दिया, आनंद तो जैसा का तैसा ही है। अब निरानंद कहो चाहे ब्रह्मानंद कहो चाहे विषयानंद कहो, अरे ये शब्द तो आप अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। आनंद तो जैसा का तैसा ही है ना, बिल्कुल विलोम होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। सुख का दुख हो सकता है लेकिन आनंद का उल्टा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आनंद जो है वो साक्षात मेरे परमपिता परमात्मा का नाम है, मेरे गोविंद का नाम है। चौथे दिन चतुर्थ दिवस में कथा आती है ना, कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं हम और आप सभी, तो गाते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। अच्छा, कोई ये कहता है कि नंद के घर में लल्ला भयो जय कन्हैया लाल की, कोई ये कहता है कि नंद के घर में छौना भयो जय कन्हैया लाल की, कोई नहीं कहता ना। सब यही कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो। भगवान राम का जन्मोत्सव उधर होता है तो वहां पे भी कहा गया है दशरथ घर आनंद भयो जय हो राजा राम की, वहां पे भी आनंद कहा गया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि आनंद जो है मेरे परमात्मा का नाम है। किसी ने कहा कि चलो आनंद तो परमात्मा हो गया, फिर परमानंद क्या है? परमानंद किसे कहते हैं? परमानंद माने हैं भगवान की कथा। मैं सत्य कहता हूं, एक बार अगर ये प्राणी, ये मानव, ये जीव अगर सच्चे मन से भगवान की कथा श्रवण कर ले, जीवन भर भगवान की कथा को तरसता रहेगा। क्योंकि वो परमानंद आता है भगवान की कथा में। जिस कथा को सुनकर के कभी हमारा मन न भरे वो है परमानंद। हम पता नहीं कितनी कथाएं सुनते हैं लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं भरता है। फिर भी सोचते हैं कहीं कथा सुनने को मिल जाए, कहीं कथा हो रही हो तो कथा सुन लें। एक अद्भुत बात है, कृष्ण की कथा कहते हैं तो हृदय में ऐसा लगता है कि अभी कुछ दिन पहले ही भगवान का अवतार हुआ है। अब ये नहीं मालूम रहता कि हजारों वर्ष पहले हो चुका है। नहीं, राम की कथा आती है, लगता है कुछ दिन पहले ही भगवान राम का जन्म हुआ था। तो परमानंद है भगवान की कथा। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय
तीन प्रकार का ताप होता है। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीन प्रकार का ताप होता है। दैहिक किसे कहते हैं? जो शारीरिक कष्ट होता है, देह से जो परेशानियां होती हैं, आंखें कमजोर हो गई, शरीर में आज ये नुकसान हो गया, आज पैर में लग गई, कल हाथ में चोट लग गई, है ना, क्या है ये? दैहिक। अब दैविक किसे कहते हैं? दैविक ताप होता है, मान लीजिए हमारी फसल खड़ी हुई है, पकी हुई, सरसों की फसल खड़ी है पकी हुई, और अचानक से ओलों की बरसात हो जाए, ये दैविक हो गया। प्राकृतिक, क्योंकि किसी इंसान ने तो नहीं की, किसी ने जानबूझकर के नहीं की, प्राकृतिक घटना हुई है, दैविक है, तो ये हो गया दैविक। अब भौतिक माने संसार में तमाम प्रकार के कष्ट होते हैं, कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी है। इस दुनिया में सुखी तो कोई नहीं है, हर कोई ना कोई दुखी है किसी न किसी बात को लेकर के। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दुखी तो सब हैं, सुखी तो वही हैं जिन्होंने परमात्मा के नाम की दौलत कमाई है। मीरा जी ने कहा था कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मेरे प्रेमी सज्जनों, तो तीन प्रकार के ताप का नाश करने वाले ऐसे श्री कृष्ण भगवान के चरणों में हम वंदन अभिनंदन और प्रणाम करते हैं। भागवत जी का पहला श्लोक। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी को प्रणाम किया गया। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा, प्रपुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदो, इस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितो अस्मि। ऐसे सुखदेव जी को बारंबार प्रणाम करते हैं जिन्होंने जन्म लेते ही सन्यास को धारण कर लिया। महाराज 88,000 ऋषि बैठे हैं। अब यहां से महात्म्य की कथा चलेगी, आप ध्यान से सुनना। देखिए, महात्म्य का मतलब होता है, पहले ये समझ लीजिए महात्म्य किसे कहते हैं। महात्म्य का मतलब होता है जैसे कि हमें कोई बीमारी है, हम किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने दवा हमको दी, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी दवा डॉक्टर ने किस मर्ज के लिए दी है। अगर डॉक्टर ने कहा कि जब बुखार आए तो ये दवा खाना, हम खांसी वाली खा लें तो ठीक हो जाएंगे? क्यों जी, नहीं होंगे ना। तो जब फीवर आए, बुखार आए, तभी खानी है ना। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये दवा किस मर्ज में काम करेगी। तो महात्म्य का मतलब होता है कि भागवत सुनने से होता क्या है, ये महात्म्य में बताया गया है। भागवत सुनने से हमको क्या प्राप्त होता है, ये बताया गया है। 88,000 ऋषि विराजमान हैं। उन्हीं ऋषियों के मध्य में, उन्हीं ऋषियों के बीच में व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी महाराज बैठे हुए हैं। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया सूत जी महाराज से कि प्रभु,
अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रवाह सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रवाह, आपका जो ज्ञान है, आपका ज्ञान अज्ञान को मिटाने वाला करोड़ों सूर्यों के समान है। और सूताध्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, भगवान की कथा सुनने के लिए हमारे कर्ण जो हैं, हमारे कान जो हैं, वो लालायित हो रहे हैं। आप भगवान की कथा में सुनाइए। और महाराज ये बताइए कि जो वैष्णव जन होते हैं ना, वैष्णव जन मोह माया से कैसे पीछा छुड़ाते हैं, जरा ये भी बता दीजिए। तो सूत जी महाराज बोले कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे ऋषियों, मैं तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का जो निष्कर्ष है, जो निचोड़ है, वो तुम्हें सुना रहा हूं। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान की ये वो कथा है कि परीक्षित महाराज ने जब सुखदेव जी से कथा श्रवण की थी ना, परीक्षित जी को साप लगा था कि 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, तो वहीं पर देवतागण आए अमृत का कलश लेकर के। हैं? परीक्षते कथाम भक्ताम सभयाम संसते सुखे सुधा कुम्भम गृहीत्वैव देवा इस्तत्र समागमन। महाराज, देवतागण अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से कहा कि महाराज, आप ये अमृत अपने शिष्य परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएगा, और इसके बदले में आप हमें कथा रसपान करा दो। देखना भागवत की कितनी बड़ी महिमा बताई है। जिसके सामने अमृत भी फीका है, भगवान की कथा के सामने इतनी बड़ी महिमा भागवत जी की। देवताओं ने कहा कि ये अमृत अपने शिष्य को पिला दो, ये अमर हो जाएगा, और इसके बदले में आप हमें भगवान की कथा सुना दो। लेकिन नहीं, सुखदेव जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके देवताओं को जवाब दिया कि वसुधा केव कथा लोके केव काच केव मरण महान ब्रह्मरातो विचार्य तदा देवा जहासः। देवताओं की हंसी उड़ा दी। सुखदेव जी ने कहा, कैसी बात करते हो, कहां कथा, अमूल्य कथा, और कहां ये अमृत, कहां महामणि मूल्य और कहां एक कांच के टुकड़े। भगवान की कथा से तुम अमृत की तुलना कर रहे हो। तब वहां पर कहा गया कि ये जो भगवान की कथा है, ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। देवता इस कथा को नहीं सुन सकते। आज जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं, हम बड़े भागी हैं, बड़े भागी हैं, बड़े भाग्य हैं। हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हमारे हुए हैं, तब हमें भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। नहीं तो साहब लोग ये सोचते रह जाते हैं कि चलो आज तो कथा प्रारंभ हुई है, कल चलेंगे सुनने, कल कोई काम निकल आता है, नहीं आ पाते, बोले परसों चलेंगे, फिर भी नहीं आ पाते, तरसों चलेंगे, 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं। और एक बात बता दूं, मेरे गोविंद के पंडाल में वही आता है जिसको मेरे गोविंद चाहते हैं और बुलाते हैं, और जिसको कृष्ण न चाहे वो चाह करके भी नहीं आ सकता। अगर आप पंडाल में बैठे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि गोविंद की, मेरे ठाकुर की आप पे कृपा है, इसलिए पंडाल में बैठे हैं, समझ लीजिए। उस शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि जब ये मनुष्य, ये जीव अपने घर से ये मन बना के चलता है कि चलो आज भगवान की कथा श्रवण करेंगे, उसी समय से उसके हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। भगवान उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। केवल मन बनाया है, पंडाल में नहीं आए हैं अभी।
और जो पंडाल में आ जाएंगे उन पर भगवान की कैसी कृपा होगी, सोचो जरा। तो महाराज सूत जी कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भगवत कथा है, श्रीमद् भागवती वार्ता सुरामपि दुर्लभा। सुर माने देवता। भागवत की कथा देवताओं के लिए दुर्लभ है, देवता भी नहीं श्रवण कर सकते, और वो कथा आज आप श्रवण कर रहे हो। सूत जी महाराज समझाते हैं कि वैष्णव जन मोह माया से पीछा कैसे छुड़ाते हैं। एक समय की बात है, ये महात्म्य की कथा यहां से प्रारंभ हो रही है, ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, एकदा ही विशालयाम चत्वारिशो मंगलाः सत्य संगार्थ समायातः दद्रसुस्तत्र नारदम्। एक बार देवऋषि नारद जी और भ्रमण कर रहे थे, विशालापुरी में निकल करके जा रहे थे। 4 ऋषि बैठे हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषि बैठे हुए थे। वहीं से निकल करके जा रहे थे नारद जी। एक बात बताऊं, नारद जी बड़े अद्भुत संत हैं, है ना। नारद जी बड़े अद्भुत संत हैं, और ऐसे अद्भुत संत हैं कि देवताओं के यहाँ पहुंच जाए तो वहां पर भी इनका सम्मान हो, और राक्षसों के यहाँ पहुंच जाए तो वहां पे भी इनका सम्मान हो। दोनों ही तरफ सम्मान होता है नारद जी का। अच्छा, एक बात और बता दूं, नारद जी ऐसे संत हैं जिस घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ हो, और उस घर में अगर नारद जी के चरण पड़ जाएं तो ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते झगड़ा होने से, हो करके ही रहेगा। और जिस घर में कभी झगड़ा बंद नहीं होता हो और वहां पे नारद जी के चरण पड़ जाएं तो जीवन में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। ऐसे अद्भुत संत हैं नारद। अच्छा, पहले तो एक ही नारद जी थे भैया, आजकल तो गांव गांव में नारद हो गए, घर घर में नारद हो गए हैं। अगर 2 भाई प्रेम से रह रहे हैं, 2 भाई एक ही घर में रह रहे हैं, पड़ोस का नारद सोचता है ये अलग क्यों नहीं होते, इनमें लड़ाई क्यों नहीं होती, ये आज भी इकट्ठे रह रहे हैं, इनको अलग करो, इनमें झगड़ा करवाओ, इनकी जमीन बंटवाओ, क्योंकि जमीन बटेगी बिकेगी तो खरीदेंगे। आजकल के नारद हैं। पहले एक ही नारद थे, आजकल घर घर में नारद हो गए, गली गली में नारद, मोहल्ले में नारद। अच्छा, नारद कहते किसे? नारद कहते किसे? नारद, जिनकी बात रद्द नहीं हो, जिनकी बात कभी फेल नहीं हो, उन्हें नारद कहते। लेकिन नहीं, शास्त्र के अनुसार देखेंगे नारद किसे कहते हैं। नारम ज्ञानम ददाती इत नारदः, भगवान का मन है नारद। मेरे गोविंद को जब कोई कार्य करना होता है तो वहां पर नारद जी को भेज देते हैं, और वो काम जल्दी होने लगता है, वो काम गति पकड़ जाता है। आपने सुना होगा कथाओं में कि जिसको नारद जी के दर्शन हुए उसको भगवान के दर्शन जरूर हुए। देखो, ध्रुव को नारद जी के दर्शन हुए, ध्रुव को भगवान मिले। प्रहलाद जी को नारद जी मिले, प्रहलाद जी को भगवान मिले। भोजराज कंस को नारद जी का दर्शन हुआ, कृष्ण मिले। तो जब जब जिसको नारद जी का दर्शन हुआ है उसको गोविंद के दर्शन जरूर हुए। अब नारद जी विशालापुरी से होकर के जा रहे थे महाराज। चेहरा उदास था, चेहरा मलिन था, उतरा हुआ चेहरा था। और आजकल तो चेहरा सब कुछ बोलता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, चेहरा ही सब कुछ बता देता है। अगर कुछ अच्छा हमारे साथ हुआ है तो चेहरे पर रौनक होगी, खुशी होगी, मुस्कान होगी, मुस्कुराहट होगी, है ना। और जरा सा भी थोड़ा गलत हुआ है तो चेहरा उतर जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब चेहरा, नारद जी निकल के जा रहे, उनका चेहरा उतरा हुआ था, मलिन हो रहा था चेहरा। 4 ऋषियों ने देखा, नारद जी को पास बुलाया, बोले कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो, आजकल कहीं आते जाते नहीं हो, क्या बात है। नारद जी बोले प्रभु क्या बताएं, अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा
हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादि सतीर्थेषु ब्रह्ममालयितैस्ततः। नारद जी ने कहा प्रभु आजकल घूमना क्या, हम तो इधर उधर घूमते ही रहते हैं। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी हैं, सब जगह घूमे लेकिन मन को शांति नहीं मिली। नारद जी पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे हैं। नारद जी ने बताया कि मैं सब जगह घूमा, परस्पर मैंने देखा है कि भाई भाई में प्रेम नहीं रहा, पिता पुत्र में प्रेम नहीं रहा। आज एक छोटा भाई 1 फीट जमीन के पीछे बड़े भाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाता है खींच करके। नारद जी बोले जब मैं घूमता हुआ और वृंदावन में जब पहुंचा और ब्रज में मैंने क्या देखा, एकात तरणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। एकात तरुणी, एक नव युवती स्त्री वृंदावन में यमुना के किनारे बैठी हुई थी और मैंने पूछा, पास में गया, नारद जी बता रहे हैं, मैंने पूछा, मैं गया, कासिमो तुम कामिमो चेमा नार्या का बदलोचना प्रबद देवीं सविस्तार स्वस्य दुखस्य कारणम। नारद जी बोले कि जब मैं उस स्त्री के पास गया तो मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो, क्यों रो रही हो, क्यों उदास हो, और तुम्हारी गोद में तुम्हारी जंघा पर सिर रख करके 2 पुरुष लेटे हैं जिनका शरीर जर्जर हो गया है, जो बूढ़े हो गई, ये कौन है। परम सुंदर स्त्री कहने लगी कि महाराज मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, हाँ अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये जो 2 पुरुष मेरी जंघा पर सिर रख करके लेटे, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। समय के फेर से ये बूढ़े हो गए हैं और महाराज उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई और वृंदावन में मैं जैसे ही पहुंची तो महाराज मैं तो जवान रही लेकिन मेरे पुत्रों को बुढ़ापे ने घेर लिया। अब महाराज आप ही कुछ कीजिए। नारद जी ने क्या किया महाराज, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने के लिए नारद जी ने वेद वेदांतो दक्ष गीतार पाठे मुहुर्मुहु, गीता का बार बार पाठ किया। गीतार पाठे मुहुर्मुहु, वेदों के मंत्र का प्रयोग किया। अब ऐसा नहीं कि उससे प्रभाव नहीं पड़ा, प्रभाव पड़ा, लेकिन जब तक मंत्र बोलते थे तब तक ज्ञान वैराग्य की मूर्छा भंग रहती थी और जैसे ही मंत्र बोलना बंद किया फिर उसी अवस्था में आ जाते थे, फिर बूढ़े हो जाते थे। अब नारद जी की ये समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या चाहिए, है ना। तो उसी समय एक आकाशवाणी हुई, एतदर्थ सत्कर्म सुरेश तुम समाचर। हे नारद, अगर ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो कोई सत्कर्म करो। तब नारद जी ने बताया कि महाराज उन 4 ऋषियों से कहा कि प्रभु मैं उस सत्कर्म की खोज कर रहा हूं कि वो सत्कर्म कौन सा है जिस सत्कर्म के द्वारा ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर किया जाए। 4 ऋषि बोले ये कौन सी बड़ी बात है, सत्कर्म ही तो बताया है ना। श्रीमद् भगवत कथा से बढ़कर के सत्कर्म और क्या हो सकता है। 7 दिन की भागवत कथा सुनवा दो ज्ञान वैराग्य के लिए, जवान हो जाएंगे। अब नारद जी बोले महाराज तुम भी बाबा हम भी बाबा और बाबाओं का कोई भरोसा नहीं, और कथा कहेगा कौन। महाराज जैसे ही ये कहा, नारद जी ने फिर निवेदन किया, बोले प्रभु आप ही सुना दो। 4 ब्रह्म ऋषि बोले कथा तो सुना दे,
हम विशालापुरी से थोड़ा नीचे उतर के जाते हैं और भक्ति से कहो अपने पुत्रों को थोड़ा ऊपर बढ़ के आए, और जहां बीच में मिलन होगा वहीं पर भगवान की कथा होगी। तो विशालापुरी से जितनी दूर हरिद्वार है, हरिद्वार से उतनी ही दूर वृंदावन है। तो वृंदावन से तो भक्ति मैया अपने ज्ञान वैरागी पुत्रों को लेकर के आई और इधर चारों ऋषि पहुंचे, बीच में मिलन हो गया। कहां पर? हरिद्वार में। हरिद्वार आनंद नाम का तट है, वहां पर 4 आसन लगा दिए, ज्ञान वैराग्य भक्ति नारद जी सब बैठ गए। आकाश में हल्ला हो गया, देवताओं में हल्ला हो गया। सनकादिक ऋषि कथा कर रहे हैं, कथा सुनेंगे। आकाश में देवताओं की भीड़ लगी है कथा सुनने के लिए। कथा शुभारंभ हुई। नारद जी ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, मैंने गीता के मंत्रों का प्रयोग किया, वेद मंत्रों का प्रयोग किया, उससे भला कुछ नहीं हुआ, तो अकेली भागवत से क्या होगा? अकेली भागवत से क्या होगा? चारों ऋषि कहने लगे, सुनो, ये भगवत कथा एक ऐसी जड़ी बूटी है, अगर कोई व्यक्ति मर जाए और गलती से अगर वो प्रेत बन जाए, अधोगति में पहुंच जाए, नहीं भूत बन जाए, और अगर उसको श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण करा दिया जाए तो उसका भी प्रेत योनि से उद्धार हो जाता है। बोले महाराज हम कैसे माने? नहीं मानोगे तो सुनो। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतन्नमोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः आत्मदेवः पुरे तस्मन् सर्ववेद विशारदः। चारों ऋषि बताने लगे नारद जी को कि नारद जी, एक तुंगभद्रा तट नदी के किनारे पर एक नगर बसा हुआ है, अनुपम, जिसको सुंदर नगर कहते हैं, और उसी में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? आत्मदेव। और उनकी एक पत्नी है जिनका नाम है धुंधली देवी। धुंधली। और एक बात बताएं, हमारा पंडित जी जितने सीधे सच्चे सरल हैं, पंडितानी उतनी खतरनाक। कभी कभी ऐसा होता है ना, अगर पति सीधा हो तो पत्नी थोड़ी तेज होती है ना, और पत्नी सीधी हो तो पति तेज होता है। अब पंडित जी तो सरल स्वभाव के हैं, सच्चे मन के हैं, लेकिन पंडितानी बड़ी खतरनाक है। और इतनी बड़ी पतिव्रता है साहब, इतनी बड़ी पतिव्रता कुछ पूछो मत। इतनी बड़ी पतिव्रता है कि जब तक पड़ोसन से झगड़ा नहीं कर लेंगी तब तक भोजन नहीं पचेगा। इतनी बड़ी पतिव्रता है। लेकिन दुख एक बात का है, घर में कोई संतान नहीं है, कोई बेटा या बेटी नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा दुख होता है व्यक्ति के लिए संतान का, क्योंकि वंश आगे बढ़े तो बढ़े कैसे, नाम कैसे होगा। मन में विचार किया, इससे तो अच्छा मर जाना ही ठीक है। महाराज आत्मदेव जी घर परिवार छोड़कर के जंगल में गए मरने के लिए। एक सरोवर देखा, तालाब देखा, सोचने लगे घर में ना तो कोई बेटा है ना बेटी है, आत्महत्या करेंगे, मरेंगे तो भूत बनेंगे, कोई जलदान भी नहीं देगा, पिंडदान भी नहीं करेगा, इसलिए पहले ही पानी पी के मरो, बाद में पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या किया महाराज, उन्होंने जल पिया, सरोवर का ठंडा ठंडा जल पिया, और जल पी करके वृक्ष के नीचे बैठ गए। उनका जो क्रोध जो था, गुस्सा जो थी, वो शांत हुई। यहाँ पे हमें एक सीख मिलती है महाराज, सीख ये मिलती है, जब भी हमको गुस्सा आए और ज्यादा गुस्सा जब आए ना, तो एक गिलास ठंडा ठंडा पानी पी लेना, थोड़ी देर बाद क्या होगा, गुस्सा शांत हो जाएगी। अब आत्मदेव की गुस्सा जब शांत हुई, सामने से एक महात्मा जी निकल करके जा रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, भाई कौन हो, कैसे बैठे हो, काहे क्यों आए हो? आत्मदेव जी बोले, महाराज प्रणाम, मैं मरने आया हूं। क्यों मरना चाहते हो? बोले घर में कोई बेटा नहीं है, नाम कौन चलाएगा? तो महात्मा जी बोले, एक बात तो, जिनके बेटा है वे कितने सुखी है जो तुम सुखी हो।
भाई कोई तो बेटा होने से दुखी है और कोई बेटा न होने से दुखी है। अब जिनके बहुत सारे बेटे वो कितने सुखी हैं क्योंकि तुम सुखी होना चाहते हो। बोले नहीं महाराज, चाहे कुछ भी हो लेकिन जीवन में एक बेटा या बेटी कोई तो हो नाम चलाने के लिए। और मैं मरने आया हूं, आत्महत्या करने आया हूं। महात्मा जी बोले ठीक है, मरना चाहते हो मर जाओ, हम ये चले। अच्छा, जैसे ये कहा आत्मदेव जी ने चरण पकड़ लिए महात्मा जी के। बोले नहीं महाराज, आपके सामने ही मरूंगा अब तो, और आपके चरणों में, आपके पैरों में सर पटक पटक के ही मरना है। महात्मा जी सोचने लगे भैया हम तो अपनी रास्ते जा रहे थे, अच्छी इससे राम राम हो गई, ये तो हमारे सामने ही मरना चाहता है। महाराज, महात्मा जी ने अपनी झोली से एक फल निकाल के दिया, कहा जाओ ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी। आत्मदेव जी फल लेकर के आए, पत्नी को दिया, लेकिन पत्नी ने फल नहीं खाया। पड़ोस वाली बहन के पास पहुंची और कहा कि बहन मेरे पति ने ये फल दिया जिससे मैं गर्भ धारण करूंगी, संतान को जन्म दूंगी। पड़ोस वाली महिला ने बहुत समझाया, ये तो और अच्छी बात है, अरे तेरा जो बांझपन का जो कलंक है वो दूर हो जाएगा। लोग तुझे बांझ कहते हैं, तो कलंक लगा हुआ है वो दूर होगा। धुंधली बोली, ए बहन एक बात बताओ, मैंने सुना है कि सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 साल तक रहे। बोले हाँ सुना तो मैंने भी है। बोले अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं खाऊंगी, और कहीं मेरा बच्चा 12 साल तक मेरे गर्भ में रहा तो मैं तो मर जाऊंगी, सूख सूख के पतली हो जाऊंगी, मुझसे भोजन नहीं खाया जाएगा, और मेरे गांव में अगर चोर आ गए तो कैसे भाग पाऊंगी, नगर में आग लग गई तो मैं तो जल के मर जाऊंगी। निकृष्ट सोच, छोटी सोच आने लगी उसके दिमाग में। प्रेमी सज्जनों, पड़ोस वाली महिला ने बहुत समझाया नाना प्रकार से, लेकिन समझ में नहीं आया। तो पड़ोस वाली महिला बोली, अच्छा एक काम कर, ये फल तू अपनी गाय को खिला दे, उसके भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं हुआ है, ये फल अपनी गाय को खिला दे, और मेरे जो संतान होगी मैं अपनी संतान तुझे दे दूंगी, इसके बदले में तू मुझे बहुत सा धन देना, ठीक है। फल गाय के लिए खिला दिया। गाय के गर्भ से एक संतान हुई, पूरा शरीर मानव का है लेकिन कान जो है वो गाय जैसे हैं, इसलिए उनका नाम रखा गया गौकर्ण। क्या रखा गया? गौकर्ण। गौ माने गाय, कर्ण माने कान। जिसका पूरा शरीर मानव का है और केवल कान गाय जैसे हों उसे गौकर्ण कहते हैं। प्रेमी सज्जनों, उसके ठीक 6 महीने बाद पड़ोस वाली महिला के एक संतान हुई। रात ही रात में वो धुंधली के पास पहुंचा दी, और प्रातः काल होते ही धुंधली ने कहा कि मेरे पुत्र हो गया, मेरे पुत्र हुआ, मेरे बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। अब आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न, भाई सदियों से किसी के घर में कोई संतान नहीं है, उसके घर में एक पुत्र आ जाए तो खुशी तो होगी होगी। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न है, बोले घर में बेटा हो गया। थोड़ा समय बीता, कुछ दिन बीते, नामकरण का जब अवसर आया, नामकरण होगा। अब पंडित जी सोच रहे हैं कि मेरा नाम है आत्मदेव और बेटे का नाम रखूंगा परमात्मा देव, अपने से बड़ा नाम रखूंगा। हर बाप ये चाहता है कि बेटा बड़ा होकर के हमारा नाम रोशन करे, हर पिता चाहता है, एक पिता की उम्मीद होती है। लेकिन पिता को क्या पता कि बेटा पौआ पी के गले में घूमे हो। हर माँ बाप चाहते हैं कि संतान ऐसी मिले ताकि पास के लोग भी ये कहें साहब देखो बच्चे तो उनके हैं, क्या संस्कार दिए हैं। और मैं एक बात बताऊं, कह दूं, इस गांव की मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी। यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, और मेरे भाई हैं जो हम उम्र हैं, उनके संस्कार बहुत अच्छे लगे। मैं जैसे ही गांव में मैंने प्रवेश किया था, हाथ जोड़ करके मुझसे राधे राधे किया था। मैं समझ गया था भैया इस गांव के संस्कार बहुत अच्छे हैं। इस गांव के जो वयोवृद्ध हैं, जो बुजुर्ग जो हैं, उन्होंने जो युवा पीढ़ी है उसके लिए अच्छा संदेश दिया है। लेकिन एक बात बता दूं, युवाओं का जोश और वृद्धों का होश, अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाए ना, युवाओं का जोश और वृद्धों का होश,
क्योंकि युवा का जो जोश होगा, अगर उस पर होश का नियंत्रण नहीं हुआ तो भी कहानी गड़बड़ हो जाएगी, तो भी कहानी फेल हो जाएगी ना। इसलिए युवा का जोश और वृद्धों का होश हमेशा काम में आता है। तो मैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस गांव के लिए कि यहाँ के बच्चों के लिए इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, भाइयों के लिए अच्छे संस्कार दिए हैं। महाराज कथा कहां चल रही थी परीक्षक जी? काय में थे? हाँ हाँ, तो आ जाएंगी, चली गई है तो कोई बात नहीं। महाराज ये जितनी भी सारी व्यवस्था है ना भैया देख लेंगे, ठीक है, व्यवस्थापक हैं वो देख लेंगे। और आपको करना ये है कि मन बुद्धि चित्त, आपका जो ध्यान है ना, अपने कानों का कनेक्शन मुझसे जोड़ दो, ठीक है। मैं जो भी कहूं वो सीधा यहां से सुन करके अंदर चला जाए ताकि निकले ही ना बाहर। और आपको याद बना रहा है कि कथा कहां चल रही थी। मैं कथा कह रहा था कि आत्मदेव जी सोच रहे हैं कि मेरा नाम है आत्मदेव और बेटे का नाम रखूंगा परमात्मा देव, अपने से बड़ा नाम रखूंगा, है ना।